વેલકમ બેક. આજનો દિવસ જ્યારે દેશના વીરને અંતિમ સલામ આપવામાં આવે છે. मीडिया का जमावड़ा और इंतजार हो रहा है कि जब बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर यहां पर आएगा और सर्वोच्च सेना के पद पर वो पहुंचे, किस तरीके से उनको प्रमोशन मिलते गए। और हमने ये भी देखा कि जनवरी 2020 में जब उन्होंने सीडीएस का पदभार संभाला, क्योंकि जो आसमान में उड़ने वाले, चाहे फाइटर प्लेन की बात करें या फिर समंदर की गहराइयों में सबमरीन की बात करें जो दुश्मन पर नजर रखती है, कैसे सेना का आधुनिकीकरण हो, कैसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स सेना को दिए जाए। और हम ये देखें कि अभी तो जो उन्होंने फैसले लिए थे, जो बदलाव उन्होंने किए थे, उसका तो असर दिखना ही शुरू हुआ था। अभी महज 63 साल उनकी उम्र थी जब बदलाव दिखने शुरू हुए थे, जब देश को बिपिन रावत जैसे ऑफिसर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त वो हमें छोड़कर चले गए। और जब ये खबर आई बुधवार को, 13 लोग इसमें हमारे बीच में नहीं है। इस वक्त एक सैनिक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, पूरे देश की दुआएं उनके साथ थी। और पूरा देश इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन, जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से इस वक्त ये तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। अंतिम यात्रा जो उनकी शुरू हो चुकी है, अब से कुछ देर बाद यहीं पर इसी शमशान भूमि पर बरार स्क्वायर पर उनकी अंतिम यात्रा पहुंचेगी। और आप देखिए वहां से अगर हम दिखाएं तो तमाम सैनिकों की मौजूदगी, इसमें तीनों सेनाओं के सैनिक मौजूद हैं। चाहे हम बात करें वायुसेना की, हम बात करें नेवी की, बात करें आर्मी की, बात करें अर्धसैनिक बलों की, बात करें, तमाम सैनिक यहाँ पर 800 सैनिकों का जमावड़ा। इसके अलावा लोग दूर दूर से पहुंचे हैं, क्योंकि ये कैंट एरिया है, कुछ प्रोटोकॉल होता है तो कई लोगों को बाहर ही रोक दिया गया है। बाकायदा यहाँ पर चेकिंग हो रही है। जो मीडिया के लोग हैं, जिनके पास आई कार्ड है, उनको ही अंदर आने की अनुमति है। ऐसे में आम लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर हम दूर तक जाते हैं, अनिल, जहां तक कैमरे की नजर जाती है, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से वो काफिला आएगा, तो आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पर सैनिक मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है अपने जाबाज ऑफिसर का, जिसने तीनों सेनाओं के बीच में कैसे समन्वय बिठाया जाए, कैसे सैनिकों का हौसला बढ़ाया जाए, कैसे उनको ताकत दी जाए, कैसे दुश्मनों को आंख दिखाई जाए, कैसे डटकर हर परिस्थिति का मुकाबला किया जाए, वो बखूबी उन्होंने दिखाया। और तमाम जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए, क्योंकि जिम्मेदारी एक जाबाज ऑफिसर की, जिम्मेदारी एक सर्वोच्च पद पर सीडीएस की, जिम्मेदारी एक पिता के तौर पर, तमाम जिम्मेदारियां थी और तमाम बातों का जिक्र वो हमेशा करते रहते थे। जब भी मीडिया से मुखातिब होते थे, हर किसी को वो अपनी बात कहते थे और किसी को निराश नहीं करते थे। जनरल बिपिन रावत जो हमेशा से सेना में आना चाहते थे, देखिए विरासत में उनको ये सब मिला, क्योंकि उनके पिता भी आर्मी में रहे। और जो डिसिप्लिन होता है, किस तरीके से जुनून होता है, देश के प्रति लगाव होता है, वो उनको विरासत में मिला और अपने पिता की विरासत को उन्होंने ऐसे ही आगे बढ़ाया। बिल्कुल जसप्रीत, और जिस विरासत का आपने जिक्र किया है, हम जरूर बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को इन पूरी तस्वीरों के साथ में कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो परिवार है, वो आज या कल से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी विशेष सेवा देता रहा है। अगर उनके पिता का जिक्र करें तो लक्ष्मण, તો હાલ તેમની અંતિમ વિદાયની સાથે સાથે લોકો પણ, દેશવાસીઓ પણ ભારે હૃદય જાણે કે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે આ શહીદની આત્માને શાંતિ આપે। પરંતુ સાથે જ લોકોની જે દુઃખની લાગણી છે તે રસ્તાઓ પર જાણે કે જોવા મળી રહી છે। લગાતાર આ સમાચારો પર નજર હાલ રોકાઈએ બ્રેક માટે। नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। सीडीएस बिपिन मार्ग से ये अंतिम यात्रा शुरू हुई और अब यहाँ पर बरार स्क्वायर शमशान घाट पर ये काफिला उनका पहुँचने वाला है। और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा उनका दुर्घटनाग्रस्त होगा हेलीकॉप्टर और 13 लोगों की जान चली जाएगी। 13 लोग अब हमारे बीच में नहीं हैं। उसमें जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी थी। और देखिए, उत्तराखंड में एक सैनिक परिवार में जन्मे, उत्तराखंड उनकी कर्मभूमि, देवभूमि कहा जाता है, लेकिन वीरों की भूमि रही है। ऐसे ऐसे वीर सपूत दिए हैं और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या कोई जनरल बिपिन रावत की जगह ले पाएगा। ये तस्वीरें ऐतिहासिक इस लिहाज से हैं कि हर किसी के मन में उनके लिए सम्मान है। आंखें नम हैं और आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ साथ गर्व है, सम्मान है कि एक ऐसी नज़ीर उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पेश की है, नौजवानों के लिए जो सेना में दाखिला लेना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन देश की सेवा कैसे होनी चाहिए, किस जज्बे के साथ होनी चाहिए, दिन रात वो काम करते रहते थे। 63 साल की उनकी उम्र थी। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड की पौड़ी में उनका जन्म हुआ और उसके बाद देखिए वो आगे अपने जीवन में बढ़ते चले गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका पार्थिव शरीर आएगा, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर भी आएगा। और जब 7 फेरे उन्होंने लिए थे तो वादे किए थे उनकी पत्नी ने, 7 फेरे हुए थे। और देखिए ये भी एक कहा जाएगा कि साथ में ही वो पंचतत्व में विलीन भी होंगे। जो उनकी 2 बेटियां हैं वो भी
उनके साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहेंगी, मुखाग्नि देंगी उनकी बड़ी बेटी। उनके लिए जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मधुलिका रावत ने जब वो मीडिया से मुखातिब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दोनों बेटियों की ज़्यादा परवरिश उन्होंने की है, क्योंकि बिपिन रावत तो सिर्फ देश की सेवा के लिए अपने कामों में आगे बढ़ते चले गए। और ये आप देखिए यहाँ पर हम भी मौजूद हैं सुबह से, और उनको 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। सभी के लिए यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद अधिकारी थे। यही वजह है कि जब 2016 में उनको आर्मी अध्यक्ष बनाया गया तो फिर जो उनके रैंक के 2 ऊपर के अधिकारी थे उनको दरकिनार किया गया। दरकिनार इस लिहाज से किया गया कि जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने अपने काम किए हैं पहले, जो उनकी उपलब्धियां रहीं, अगर हम उनकी उपलब्धियों की जिक्र करें तो यहाँ पर शब्द मेरे पास कम पड़ जाएंगे, क्योंकि लंबा वक्त बिपिन रावत ने नॉर्थ ईस्ट में गुजारा, फिर जम्मू कश्मीर में। और उनके दोस्त जो उनको करीब से जानते हैं, कई लोग हमें मिले जो उनके बारे में बताते हैं कि जब भी जनरल बिपिन रावत से लोग पूछते थे कि हम बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एक सैनिक की ज़िंदगी कैसी होती है, तो देखिए वो निराश नहीं करते थे। सीडीएस जो कि तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बिठाते हैं, क्या तालमेल होना चाहिए, सेना की ताकत कैसे दोगुनी होनी चाहिए, युद्ध के समय किस तरीके से तीनों सेनाएं मिलकर के देश की ताकत बढ़ाते हैं, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ा उनके पद था, लेकिन उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उसके बावजूद वो समय निकालते थे, लोगों के बीच जाते थे और लोगों में काफी पॉपुलर थे। बहुतों के लिए वो रोल मॉडल थे। तारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तभी चांद तक पहुंचेंगे, ये कहना था सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, जिनकी अंतिम विदाई इस वक्त आप देख रहे हैं। अंतिम यात्रा है ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत की, जिनका निधन हुआ उस हेलीकॉप्टर हादसे में। साथ साथ 12 जवान कुल हमने खोए। मधुलिका रावत को भी, उनका भी निधन हुआ, उनको भी हमने खो दिया। मातरम की गूंज आप सुन सक रहे होंगे। इस वक्त ये अंतिम यात्रा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की। हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने अपने पहले सीडीएस को खो दिया और इस वक्त बराड़ स्क्वायर दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ साथ पूरा का पूरा काफिला उनके साथ चल रहा है और देखिए लोगों की भीड़ भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है, क्योंकि अपने देश के पहले सीडीएस को अंतिम विदाई हर कोई देना चाहता है। इसलिए न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो ये तस्वीर देखना चाह रहे होंगे। बराड़ स्क्वायर दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हम सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम विदाई है, अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम यात्रा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की। देखिए लगातार बराड़ स्क्वायर दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपने अंतिम सफर और आखिरी सफर पर निकल चुके हैं। जसप्रीत इस वक्त बराड़ स्क्वायर में ही मौजूद है, हमारी सहयोगी। जसप्रीत, क्या तस्वीरें वहां से आप दिखाना चाहेंगी, क्योंकि आज हर कोई अपने जनरल को अलविदा कहने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। बिल्कुल शिवानी, इस वक्त देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर उनकी अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है और वंदे मातरम के यहाँ पर नारे गूंज रहे हैं। अपने जाबाज
सैनिक को यहाँ पर देखिए विदाई दी जा रही है और हम भी आगे आने की कोशिश करते हैं क्योंकि शुरुआत से आपको तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए कि उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। अब से कुछ देर में वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मिट्टी का देह माटी में ही समा जाएगा और यहाँ पर 800 सैनिकों की मौजूदगी, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त मौजूद हैं और देखिए राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई देते हुए ये ऐतिहासिक पल है। गर्व सब महसूस कर रहे हैं, सभी की आंखें नम हैं क्योंकि ये कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी कि इतनी जल्दी ये उनको तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ये पल उनको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर पहुँच चुके हैं जहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। बैंड बाजे की धुन है और तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर है। बुधवार को जो हादसा हुआ उसके बाद किसी ने कल्पना नहीं की थी, पूरे देश की दुआएं इनके साथ थी। और आप देखिए ये जो पूरा काफिला यहाँ पर पहुंचा है बैंड की धुन के साथ, वंदे मातरम के नारे लगते हुए, तिरंगा है और सीडीएस के पद पर वो थे, सबसे सर्वोच्च पद पर वो थे। समूचे देश ने सीडीएस को खो दिया लेकिन साथ ही एक जाबाज ऑफिसर को भी खो दिया। उनकी दोनों बेटियों ने माता पिता दोनों को खो दिया और अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। ये अंतिम विदाई है, इसके बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी और बैंड की धुन। आप देखिए यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं, इसके अलावा किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है क्योंकि जहाँ से उनका काफिला यहाँ पर शमशान घाट पर पहुंचा है, लोगों को बाहर ही रोक दिया गया है क्योंकि बड़े पैमाने पर आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे। जो उत्तराखंड के वासी हैं, दिल्ली के वासी हैं, जो सिर्फ उनकी एक झलक पाना चाहते हैं कि एक बार, अंतिम बार उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर पाएं, उसके बाद वो उनको कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन बिपिन रावत हमारे बीच में नहीं है। ये देखिए ये तस्वीरें, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बराड़ स्क्वायर दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जाबाज जनरल, देश के सेनापति को अंतिम विदाई देने हर कोई वहां पर पहुंच रहा है। एक आखिरी बार हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है और बराड़ स्क्वायर शमशान घाट में ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार किया जाना है और उसी की ये अंतिम यात्रा आप देखिए, कई सारे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम जवान, सैन्य अधिकारी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये पूरा का पूरा काफिला, ये आखिरी सफर है। और इस वक्त बराड़ स्क्वायर से जसप्रीत भी हमारे सहयोगी वहां से लगातार सारी अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। जसप्रीत, क्या तस्वीर आप वहां से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई एक आखिरी बार दर्शन करना चाहता है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। बिल्कुल शिवानी, हमारे सामने ही काफिला है और आप देखिए कि तीनों सेनाओं के जवान इस वक्त मौजूद हैं जो अपने अफसर को आखिरी सलामी दे रहे हैं। उनका काफिला पहुंच चुका है और सभी ने अपने कैमरे भी निकाल लिए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सीमित लोगों को आने की अनुमति है। ये आप देखिए, ये गाड़ियाँ आगे बढ़ते हुए, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट पर पहुंच चुका है। अब से कुछ देर में उनको पुष्प अर्पित किए जाएंगे, फिर उनको मुखाग्नि दी जाएगी और बेहद भावुक करने वाला ये क्षण है क्योंकि देश ने एक जाबाज ऑफिसर को, समूचे देश ने सीडीएस को खो दिया। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर भी यहाँ पर आ चुका है। फूलों से देखिए उसको सजाया गया है और आखिरी सलामी, एक तरह से कहा जाएगा कि शानदार सलामी उनको दी जा रही है क्योंकि बिपिन रावत जब भी मीडिया से मुखातिब होते, लोगों के पास जाते, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जाते। हालांकि ये कहना आसान होता है क्योंकि पूरा देश इस वक्त शोकाकुल है, गमगीन है। हम इस पल के, इस अंतिम यात्रा के गवाह बने हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल है क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त मौजूद हैं। काफिला बढ़ चुका है। ये आप देखिए, ये पुष्प रिंग यहाँ पर हैं, ये आप देख
देख सकते हैं जिसमें सैनिक है और पूरा प्रोटोकॉल है जिसका पालन करते हुए ये काफिला अब आगे बढ़ रहा है। और हमारा कैमरा सीधे यहीं पर मौजूद है। अगर आप अंदर भी देखेंगे तो वहीं पर उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि एक बार उनके घर में सुबह के वक्त अंतिम दर्शन हुए थे और उसके बाद वंदे मातरम के नारे इस वक्त आप सुन सकते हैं। तमाम सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं जो वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं और देश प्रेम का जज्बा उनके भीतर बचपन से ही था। सैनिक परिवार में जन्मे और अपने परिवार की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये मेन गेट है जिस वक्त जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, अंदर ही उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और हर कोई इस वक्त उनकी आखिरी झलक पाना चाहता है, उनके पार्थिव शरीर को एक बार देखना चाहता है। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर, तिरंगा यहाँ पर है जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाई, हर मोर्चे पर देश को आगे रखा, दुश्मन को ललकारा। और कहा जाएगा कि किस तरीके से सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए, सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, आधुनिकीकरण सेना का कैसे किया जाए, देशभक्ति कैसे होनी चाहिए, ये तमाम बातें उन्होंने सिखलाई। हम लोग ये मेन गेट के बाहर मौजूद हैं जो आप इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा जहां पर अंतिम दर्शन होंगे, उसके बाद VIP दर्शन होंगे और फिर उसके बाद 17 तोपों की उनको सलामी दी जाएगी। एक एक करके सैनिक अब नीचे उतरते हुए उनका पार्थिव शरीर इस वक्त बरार स्क्वायर शमशान घाट पर पहुंच चुका है। अंतिम दर्शन होंगे और ये पल एक ऐसा है जिसने किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमने तो एक बहादुर सैनिक को खो दिया है, सर्वोच्च पद पर वो आसीन थे, CDS को खो दिया है, देश ने अपने पहले CDS को खो दिया है। देखिए नए CDS की नियुक्ति भी हो जाएगी लेकिन उनकी कमी हमेशा खलेगी। एक ऐसे जाबाज ऑफिसर, एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने हमेशा तीनों सेनाओं को साथ में रखा और यही वो 2 साल से करते आए हैं। 4 दशक से वो अपनी भूमिका निभाते रहे, एक सैनिक परिवार में जन्मे और उनकी बेटियां भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि बेटियों के सर से तो माता पिता दोनों का साया चला गया है। एक सैनिक के परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है और जब ये हादसा हुआ सभी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। बिपिन रावत जो पहले भी उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, हेलीकॉप्टर, उसके बाद वो बच गए थे। उन्होंने कहा था कि वो उत्तराखंड से आते हैं। अब आप ये देखिए, ये बहुत ही भावुक करने वाला पल, ताबूत में तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर जो अब आगे उनके पार्थिव शरीर को सैनिक ले जाते हुए, ये जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत का ये पार्थिव शरीर है जो उनके बगल में रखा जाएगा। बिपिन रावत के पार्थिव शरीर के बगल में रखा जाएगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वंदे मातरम के यहाँ पर नारे गूंज रहे हैं। एक पत्नी जो हमेशा उनके साथ कवच की तरह रही, जो वादे उन्होंने शादी के वक्त साथ फेरे लेते हुए किए थे और देखिए अब साथ ही वो ये दोनों पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन वो हमेशा अपने कामों की वजह से, देश प्रेम की वजह से एक ऐसे योद्धा को हमने खो दिया है जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। उनका पार्थिव शरीर अब आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर सैनिकों का काफिला, तमाम सैनिकों की यहाँ पर मौजूदगी है। वायुसेना के सैनिक हैं, इसके अलावा आर्मी यहाँ पर मौजूद है, अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी है, लोकल पुलिस है। उनके पार्थिव शरीर को जो यहाँ पर फूलों से गाड़ी को सजाया गया था, नीचे एक उनको सम्मान दिया जा रहा है, ऐतिहासिक विदाई उनको दी जा रही है। जब हमने देखा राजधानी दिल्ली में उनका घर कामराज मार्ग से उनकी अंतिम यात्रा निकली और बरार स्क्वायर तक, रास्ते में उन पर पोस्टर्स नजर आए और जो लोग भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे वो उनकी एक बार झलक पा लेना चाहते थे। और विमान जो उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, अभी भी कई लोग ऐसे हैं, 13 लोगों की जान गई जिनके अभी पार्थिव शरीर की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर की पहचान हो गई। या आप देखिए उनका पार्थिव शरीर अब अंदर जा चुका है। जो आगे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, उनको सलामी दी जाएगी क्योंकि बिपिन रावत तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब से बुधवार से उनका निधन हुआ है उसके बाद हम उनकी तमाम बातों को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और गम का माहौल है। हर देशवासी इस वक्त शोकाकुल है, गम में डूबा हुआ है, नम आंखें हैं। लेकिन एक बहादुर सैनिक थे और सैनिक का परिवार, एक सैनिक हमेशा बतलाता है कि देश की सेवा के आगे देश की जिम्मेदारी, देश सेवा ही उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और वर्दी का वो मान रखते हैं। बिपिन रावत ने भी वर्दी का मान रखा और तमाम चुनौतियों को उन्होंने पार किया। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आगे वो बढ़ते चले गए। जीवन के अंतिम क्षणों में भी लेक्चर दे रहे थे। अब आप ये तस्वीरें देखिए, यहीं पर उनका पार्थिव शरीर होगा और जो तय कार्यक्रम है आपको बता दें कि अब उनको यहाँ पर तमाम सैनिक ऑफिसर्स उनको पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद VIP
पुष्प अर्पित करेंगे। फिर 4:15 बजे के बाद उनके परिवार के लोग, उनकी दोनों बेटियां, जो भी उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। फिर 4:45 बजे के लगभग उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें दोनों का देह माटी में ही समा जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो गए। उन्होंने कई चुनौतियों को पार किया, बहुत सारे उनके योगदान हैं देश के लिए। 40 साल से ज़्यादा उन्होंने देश की सेवा की, बहुत सारे पदों पर वो रहे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये काफिला उनके साथ ही आगे बढ़ता हुआ और तमाम ऑफिसर्स इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं और काफिला आगे बढ़ता हुआ अंदर जो यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, इसके आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया का यहाँ पर भारी जमावड़ा है। हम भी उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आपको सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। जो लोग बिपिन रावत को आखिरी बार देखना चाहते थे, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम बार उनको विदाई देना चाहते हैं, वो हमारे माध्यम से इस वक्त देख सकते हैं, उनको अंतिम विदाई दे सकते हैं और यहाँ पर उनको सभी अब सलामी देंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बरार स्क्वायर शमशान घाट से। और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों को वो छोड़कर चले गए। सबसे पहले तो देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी, सीडीएस वो थे, एक जिम्मेदारी वो, दूसरा परिवार के प्रति जिम्मेदारी, एक पिता की जिम्मेदारी, और दोनों बेटियों के सर से उनकी मां का भी हाथ चला गया। अब से कुछ देर का इंतज़ार और फिर हमेशा हमेशा के लिए वो चले जाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं, जो उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई है, उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाकों से आए हैं, क्योंकि वो हमेशा लेक्चर देते रहते थे। सीडीएस के पद पर काफ़ी बिजी उनका शेड्यूल था, उसके बावजूद वो किसी भी नौजवान को निराश नहीं करते थे और बताते थे कि अगर आपको सेना में दाखिला लेना है तो फिर क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए। उन्होंने सरकार को बताया जब उनकी 2016 में नियुक्ति हुई कि अगर सेना को खुली छूट दी जाए तो वो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेंगे। और देखिए, उरी हमले का बदला हमने लिया, सर्जिकल स्ट्राइक हमने की। अगर हम म्यांमार की बात करें तो वहाँ पर विद्रोहियों को हटाना हो, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों को हटाना हो, ये सब बिपिन रावत ने करके दिखाया। एक शानदार उनका करियर रहा, एक शानदार वो इंसान थे। सम्मान के साथ उनको सभी लोग अंतिम विदाई देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है, बस कुछ देर का इंतजार और है, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। ये विदाई की बेला है और बहुत मुश्किल होती है। लगातार हम देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ये पार्थिव शरीर। साथ साथ उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का भी शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। और इसी अंतिम यात्रा को, इसी अंतिम सफर को देखने के लिए वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम सैन्य अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में तमाम नेता, राजनेता, दिग्गज नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। और अब से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही पल बचे हैं जब यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। कई चुनौतियां उन्होंने झेली और साथ साथ हर चुनौती के साथ, हर अग्रिम मोर्चे में वो आगे बढ़ते गए। कई उपलब्धियां उनके पीछे पीछे जुड़ती गई और लगातार वो आगे बढ़ते गए। और सर्वोच्च देखिए, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश के पहले सीडीएस वो बने थे। 1978 में उन्होंने 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल होकर अपने सैन्य सफर की शुरुआत की थी। और तब से लेकर अब तक उनका ये 48 साल का सफर बेहद उम्दा रहा, शानदार रहा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसी वजह से उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आखिरकार बनाया गया। कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। म्यांमार में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने उग्रवादियों को वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया था। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन उनके द्वारा चलाया गया था। अग्रिम मोर्चों पर, खासतौर पर जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर होते थे, उनमें वो माहिर थे। वहां पर रणनीति बनाने में वो माहिर थे। कई ऑपरेशंस उस दौरान एलएसी और एलओसी में भी उन्होंने किए थे। जम्मू कश्मीर में एयर स्ट्राइक क्या होती है, सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, इसका मतलब सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ही पूरी दुनिया को बताया था। जब पीओके में घुसकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था हमारी भारतीय सेना ने, और उस वक्त उस सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व किया था, एयर स्ट्राइक का नेतृत्व किया था सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने। और आज ये गम का पल है पूरे देश के लिए, लेकिन गर्व भी है कि हमारे पास ऐसा जांबाज, पराक्रमी, शूरवीर योद्धा था, जिसको आज आखिरी सलामी देने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए आप भीड़ देख सकते हैं। कितने सारे लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। बरार स्क्वायर दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहीं पर पंचतत्व में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ये शरीर। जसप्रीत लगातार हमारे साथ बरार स्क्वायर से ही जुड़ी हुई है। जसप्रीत, अब से कुछ ही